हेलो डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने एंथैल्पी देखा था. नाउ वी विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू फॉर द केमिकल रिएक्शन. यू नो दैट द डेल्टा एच मीन्स चेंज ऑफ एंथैल्पी इन डेल्टा यू मीन चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी. इन दोनों का केमिकल रिलेशन एक दूसरे के साथ कैसा है हम देखेंगे. एट अ कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच एंड डेल्टा यू आर रिलेटेड एज. अगर कांस्टेंट प्रेशर रहा तो डेल्टा एच डेल्टा यू के साथ कैसे रिलेटेड करेंगे. यू नो दैट वेरी वेल द एंथैल्पी फॉर्मूला. एंथैल्पी इज डिपेंड द एंथैल्पी इज द इंटरनल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी एंड द प्लस ऑफ द प्रेशर एंड द वॉल्यूम. और इसमें कांस्टेंट प्रेशर होने की वजह से चेंजेस ऑफ एंथैल्पी इज इक्वल टू changes of internal energy. Pressure will be constant or changes of volume. That's why here write down pressure. Why it is constant? But because all the reaction of the enthalpy is done in a open system. That's why जो atmosphere का temperature होगा, pressure होगा, वही उस system का pressure होगा. इसलिए pressure क्या रहेगा? remains constant रहेगा. इसलिए हमने P changes में नहीं डाला, उसको बाहर निकाल दिया. डेल्टा एच इक्वल टू चेंजेस ऑफ एंथैल्पी का फॉर्मूला है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डेल वी चेंजेस ऑफ वॉल्यूम. For the reaction involving solid and liquid, del V usually is very small. Solid or liquid do not show volume change with change of pressure. अगर रिएक्शन इन्वॉल्विंग किस में हो रही है, सॉलिड और लिक्विड में हो रही है और इसमें वॉल्यूम वेरी स्मॉल, चेंजेस जो भी होगा यूजुअली चेंजेस वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होगा. और सॉलिड और लिक्विड में जो भी वॉल्यूम एंथैल्पी में रहेगा और चेंजेस ऑफ प्रेशर हो रहा है तो उस टाइम पे जो भी सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम वो शो नहीं किया जाएगा. तो उस टाइम पे शो नहीं होगा मतलब क्या, कांस्टेंट रहेगा. हम बोल लो अभी तो इसकी वैल्यू हम कर देंगे जीरो. प्रेशर विल बी जीरो तो वॉल्यूम ऑल्सो भी जीरो. मल्टीप्लाई बाय जीरो, कांस्टेंट की वैल्यू हम क्या करेंगे, जीरो पुटअप करेंगे. तो उस टाइम पे डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल यू. मतलब जितना एंथैल्पी उतनी ही चेंजेस ऑफ, जितनी चेंजेस of enthalpy उतनी ही changes of internal energy. Why it is done? Because of the constant pressure. अगर हमने समझो ये हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं this equal to see this expression delta H is equal to क्या है, del U changes of internal energy plus constant क्या है, pressure, इसलिए ये बाहर निकल गया, और del V. But you know that the constant external pressure will be constant है. तो constant की वैल्यू हम क्या पुटअप करते हैं, जीरो पुटअप करते हैं. तो यहाँ पे हमने अगर जीरो रख दिया तो जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज आंसर इज विल बी जीरो. तो दैट्स व्हाई डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल वी. जितना चेंजेस ऑफ एंथैल्पी रहेगा उतना ही चेंजेस ऑफ इंटरनल एनर्जी रहेगा. जितना ये उतना ही ये. तो वाई इट इज डन, क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट है और इस टाइम पे अगर ओपन सिस्टम में प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम विल बी निग्लेक्टेड. वो क्या रहेगा, निग्लेक्ट किया जाएगा, बहुत कम चेंजेस होंगे उसमें. फॉर दिस रिएक्शन इन्वॉल्विंग गैसेस डेल्टा वी कैन नॉट बी निग्लेक्टेड. अभी इसमें हमने डेल्टा वी को निग्लेक्ट किया इसलिए डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू आ गया. वहां पे जीरो वैल्यू पुटअप करी, प्रेशर की जीरो मल्टीप्लाई हो गया, इसकी वजह से जीरो मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग जीरो. अब इस टाइम पे हमने वॉल्यूम को निग्लेक्ट किया. बट नाउ सेकेंड रिएक्शन में द इन्वॉल्विंग गैसेस डेल्टा वॉल्यूम, अगर गैसेस सॉलिड लिक्विड में हम क्या करेंगे, वॉल्यूम को निग्लेक्ट कर सकते हैं. बट गैसेस में वॉल्यूम को हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते. उस टाइम पे क्या होगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा आई. वॉल्यूम को निग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो चेंजेस ऑफ वॉल्यूम मतलब प्रेशर तो विल भी कांस्टेंट रहेगा ओपन सिस्टम की वजह, हम वहां पे लिखे चेंजेस ऑफ वॉल्यूम इज इक्वल टू V2 माइनस V1, ऐसे लिखते हैं ना चेंजेस ऑफ वॉल्यूम हम. तो डेल्टा एच इज इक्वल टू, अगर प्री अंदर गया तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू इज इक्वल टू पी ने मल्टीप्लाई किया वॉल्यूम को तो PV2 माइनस PV1, वेयर V1 इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस फेज रिएक्शन एंड V2 इज द गैसियस प्रोडक्ट. जो पहली रिएक्शन रहेगी दैट इज द V1 और V2 क्या रहेगी, इंक्रीजेस. मतलब पिस्टन कौन से डायरेक्शन में मूव हुआ है, अपवर्ड डायरेक्शन में, ऊपर गया है. तो ये प्रोडक्ट रहा हमारा और ये पहला रिएक्टेंट हमारा. पहला जो भी हम रिएक्टेंट डाले उसके बाद जो हमें प्रोडक्ट मिला दैट इज चेंजेस ऑफ वॉल्यूम हमें दिखेगा ना गैसेस के टाइम. We assume react and the product behave ideal applying a ideal gas equation. You know that ideal gas equation, ideal gas की equation के जैसा वो behave कर रहा है बोलते. तो ideal gas equation is PV is equal to nRT. PV is equal to nRT.
यू नो दैट अभी जस्ट हमने गैसेस में हम वॉल्यूम को क्या नहीं कर सकते, निगलेक्ट नहीं कर सकते। तो हमारा फॉर्मूला क्या बना उसकी वजह से, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन, इस तरह से फॉर्मूला बना। अब देखो पीवी की वैल्यू क्या लिखी गई है आइडियल गैस में, विच गैस में, आइडियल गैस फॉर्मूला इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ओके, ये क्या है, इसका आइडियल गैस का फॉर्मूला है। तो पीवी की वैल्यू हमें क्या मिली, पीवी की वैल्यू एनआरटी, तो हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं पीवी की वैल्यू। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, N2 N1 N2 टेम्परेचर तो वही रहेगा, और दैट इज हियर थोड़ा सा वो दिखने में वी आई जैसा दिख रहा है, तो V1 हम उसको छोटा कर देते हैं, दैट इज दिस इज द V1। ओके, तो ये हम वैल्यू आइडियल गैस की यहाँ पे इस फॉर्मूले में पुटअप करेंगे तो क्या होगा हमारा, इस तरह से होगा। यहाँ पे पुटअप करने के बाद तो मोल दिखाई देगा इन द पुटअप, तो हियर ओनली अप्लाई द पीवी इज इक्वल टू एनआरटी व्हेन N1 इज गैसेस रिएक्टेंट प्रोडक्ट एंड N2 गैसेस प्रोडक्ट। जब रिएक्ट करने वाले फर्स्ट स्टेज PV1 का N1 रहेगा और N2 किसके रहेगा, PV2 का। तो ये पुटअप करो PV1 तो क्या होगा, N1 आइडियल गैस का फॉर्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो क्या बनेगा, पहला N1RT, दोनों सब कुछ कांस्टेंट क्योंकि ओपन सिस्टम है और टेम्परेचर विल बी कांस्टेंट। PV2 इज इक्वल टू N2RT, पुट दिस फॉर्मूला इन इक्वेशन नंबर दिस। तो क्या बनेगा हमारा, जब हम पुट करेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल यू, पीवी की वैल्यू पुट की, N2 इज इक्वल टू RT एंड N1 इज इक्वल टू, तो ये दोनों सेम सेम दिख रहे हैं, तो डेल यू और ये N2 इज इक्वल टू N1 हम अंदर लिख देंगे RT। तो हमें क्या मिलेगा, N2 माइनस N1 मतलब चेंजेस ऑफ मोल, चेंजेस ऑफ गैसेस किस में हो रहा है, गैसेस फॉर्म में हो रहा है, डेल एन इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, जी। तो वेयर डेल एन जी इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ मोल ऑफ द प्रोडक्ट एंड दोज रिएक्टेंट। अगर रिएक्टेंट के साथ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्शन चेंजेस हो गए तो एंथैल्पी आल्सो रिएक्टेड, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल एंड दी constant radius and the temperature, रिबर्स कॉन्स्टेंट्स एंड द टेम्परेचर। रिबर्स कांस्टेंट की वैल्यू तुम लोग को पता है 8.314, ये हमारी रिबर्स कांस्टेंट की वैल्यू है। तो ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला बन गया एंथैल्पी का। अंडरस्टूड कैसे आया, आइडियल गैस का फॉर्मूला लगने के बाद हमारा ये फॉर्मूला आया। और ये सभी एंथैल्पी प्रोसेस किस में होती है, ओपन चेन रिएक्शन में होती है, ओपन प्रोसेस रहती है, इसलिए प्रेशर कांस्टेंट होता है। पर गैसेस इसमें वो ओपन नहीं रहती है, हम वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारे पिस्टन का इस तरह से रहेगा ना, हमारा इसको क्यों नहीं निगलेक्ट किया, इसकी वजह से हमारा ये फॉलो, क्योंकि ये पिस्टन में मूव हो रहा है। इन्हीं रिएक्शन अभी ये थोड़ा सा ओपन सिस्टम में ही है, ये कवर ही है, बट ये पिस्टन अभी ऊपर जा रहा है, ये गैस है, ये गैस से भरा हुआ पिस्टन है, तो ये ऊपर के डायरेक्शन में, पहले वॉल्यूम यहाँ पे था V1 था, ये पिस्टन को ऊपर खींचा हमने तो ये यहाँ पे चेंज हुआ, तो इसकी वजह से वॉल्यूम चेंज हुआ हो रहा है, तो इस तरह से ये डिफरेंट रहेगा। ओके, तो अंडरस्टूड, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, क्या पता चला रिलेशन हमें कि डेल्टा एच इज इन्वॉल्व इन डेल्टा यू, ये रिलेशन हमें मिला। दिस इज द डिफरेंट रिलेशन ऑफ द डेल्टा एच एंड डेल्टा यू।